हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताऊंगी। इस वाले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ है और इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। और इसी वीडियो में हम साथ साथ मनोविज्ञान का नेचर भी देखेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। जो मनोविज्ञान शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो ग्रीक शब्द कौन से हैं? साइको एंड लोगस। यहाँ पे साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा का। मतलब साइको मीन्स क्या हुआ? आत्मा का। और लोगस का मीन्स क्या हुआ? अध्ययन करना या फिर विज्ञान। यदि हम इस प्रकार देखें तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन करना। ये हमारा साइकोलॉजी का वर्डली मीनिंग हो गया जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। मतलब कि मनोविज्ञान का यहाँ पे मैंने आपको वर्डली मीनिंग बताया है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है या आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय ही मनोविज्ञान है। आगे बात करते हैं हम इसी शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोवैज्ञानिक हुए सबसे पहले प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। क्या माना इन्होंने? कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आत्मा को तो हम मतलब मेजर नहीं कर सकते, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो ये परिभाषा थी जो ये मानती थी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, ये वाली परिभाषा अमान्य हो गई। और ये वाली परिभाषा कब अमान्य हुई थी? ये परिभाषा हुई थी 16वीं शताब्दी में, ये वाली परिभाषा अमान्य हो गई थी। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट आती है 17th सेंचुरी। इसमें एक इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? पोम्पोनोजी थे। उन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान होता है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है। क्या कहा पोम्पोनोजी ने? कि मनोविज्ञान जो होता है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है। लेकिन वही यहाँ पे भी वही वाला इशू आ गया कि हम दूसरे किसी इंसान के माइंड को हम नहीं पढ़ सकते। कुछ हद तक हम उसके बारे में जान सकते हैं थोड़ा बहुत, बट हम उसको अच्छे से मतलब हम उसके बारे में प्रूव नहीं दे सकते। हम उसके बारे में कोई अच्छे से मतलब थॉट्स वगैरह हम उसको बता नहीं सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी वजह से ये वाली परिभाषा भी अमान्य हो गई। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में क्या हुआ? ये मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। क्या कहा विलियम वुंट ने? कि मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान है। और ऐसा मानने में उसकी हेल्प किसने की? विलियम जेम्स ने भी, जेम्स सली ने भी, इसके अलावा भी बहुत सारे थे जिन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। लेकिन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि मतलब हम प्रूव नहीं कर सकते। तो एक यहाँ पे विलियम मैकडुगल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी चेतना वर्ड की अपनी एक बुक में। तो मतलब वहाँ पे ये वाली परिभाषा भी अमान्य हो गई। इस बात को भी नकार दिया गया कि जो मनोविज्ञान होता है वो चेतना का विज्ञान होता है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये विलियम वुंट थे, ये मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर, कहाँ पे? जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और जो ये वाली प्रयोगशाला थी ये साइकोलॉजी की प्रयोगशाला थी। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक? विलियम वुंट को। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग रहता है। कोई प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसी को मानता है, बट मैं यहाँ पे आपको विद प्रूफ दिखा रही हूँ कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना गया था। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसी वजह से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और बाद इसी कारण बाद में क्या होता है कि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आता है। मनोविज्ञान हम सबके सामने आया।
इसके बाद क्या होता है, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब क्या आ गया, क्या माना कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, और आज तक यही वाली परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में सबसे प्रमुख कौन थे, वॉटसन थे। जो वॉटसन है वो व्यवहारवादी हैं। इसके अलावा इनका साथ दिया वुडवर्थ ने, B.F. स्किनर ने, इसके अलावा भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। आगे है मनोविज्ञान की परिभाषा। बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट यहाँ पे मैंने एक ही ली है, रॉबर्ट वुडवर्थ की डेफिनेशन ली है, क्योंकि इस वाली आपको डेफिनेशन में आपको पूरा हमको इसका विकास क्रम दिख जाएगा मनोविज्ञान का, कि किस टाइप से मनोविज्ञान का विकास हुआ। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया, साइकोलॉजी ने क्या किया कि अपनी आत्मा का उसने त्याग कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर मन का त्याग किया। ये देखिए, जैसे हम विकास क्रम देखते हैं, सबसे पहले आत्मा का त्याग किया था, यहाँ पे देखिए आत्मा का त्याग किया था सबसे पहले, देन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया था, और लास्ट में व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पे देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। रॉबर्ट वुडवर्थ की इस डेफिनेशन में हमको बिल्कुल फुल विकास क्रम हमको देखने को मिल गया है मनोविज्ञान का। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति या साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इजी टॉपिक है कि साइंटिफिक नेचर होता है साइकोलॉजी का, क्योंकि ये हर चीज़ को मतलब अच्छे से प्रूव के साथ मानता है साइकोलॉजी। एविडेंस इसमें हमको मानने होते हैं, उनको लेके ही हम किसी भी कंसेप्ट को हम मानते हैं विद एविडेंस। इसलिए जो मनोविज्ञान का जो नेचर होता है, जो साइकोलॉजी का नेचर होता है, वो साइंटिफिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञान की विशेषताएं, कि क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज होती हैं साइंस में या मनोविज्ञान में। इसमें हमारा फर्स्ट है अनुभवजन्य अवलोकन। मतलब हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चीज़, जैसे हम कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो हम उसका पहले एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारी साइंस की या ये हमारे विज्ञान की विशेषता है, ये उसकी खासियत है। नंबर सेकंड इज उपागम और सिद्धांत, अप्रोच एंड थ्योरी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है वो थ्योरी और अप्रोच को मानता है, वो सीखने पे फोकस करता है, वो बिल्कुल प्रूफ के साथ थ्योरी के माध्यम से हमको समझाता है। नेक्स्ट है मापन, मेजरमेंट, कि कोई भी जैसे मेजरमेंट की जो यूनिट्स वगैरह होती हैं तो वो हमको किसने दी है, साइंस ने दी है हमको सारी यूनिट्स, वो हमको मेजर करना सिखाता है हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट इज शब्दों की परिभाषा। मतलब जितनी भी डेफिनेशंस होती है वर्ड्स की, डिफाइन करना होता है कोई भी चीज़, तो वो हमको साइंस के थ्रू ही हमको आता है। तो ये हमारी 4 विशेषताएं हो गई हैं विज्ञान की या मनोविज्ञान की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की विधियाँ, कि क्या क्या मनोविज्ञान की विधियाँ होती हैं। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रायोगिक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड। आप सबने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बहुत इजी टॉपिक है, और ये वाली विधि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है मनोविज्ञान में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी चीज़ मतलब किसी रिजल्ट पे हम पहुंच जाते हैं, तो तभी हम मानते हैं कि हाँ हमने एक्सपेरिमेंट किया है और ये बात प्रूव हो गई है। तो इसलिए ये वाली जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है सह संबंध विधि, कोर रिलेशन मेथड। मतलब हम अपने कंसेप्ट को रिलेट करके देखते हैं दूसरों के व्यूज़ के या थॉट्स के साथ। जैसे हमको एक थ्योरी पता चल गई, तो हम उसके साथ अपने व्यूज़ को भी हम उसको रिलेट करके देखेंगे कि यहाँ पे तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये होती है सह संबंध विधि। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि,
ऑब्जर्वेशनल मेथड को नाम से पता चल रहा है। ऑब्जर्वेशनल मतलब ऑब्जर्व करने वाला, कि ऑब्जर्व करना होता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को, उसके बाद ही किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। यही होती है ऑब्जर्वेशनल मेथड या प्रेक्षण विधि। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। मनोविज्ञान के क्या क्या उपयोग होते हैं, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। इस टाइप से भी हम इसको बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। इसमें सबसे पहले है नैदानिक मनोविज्ञान या क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इस वाली साइकोलॉजी में जो मतलब चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, वो मतलब जो पेशेंट होता है उसकी क्या उसको प्रॉब्लम है, उसकी मतलब उसका उसके कारणों को जानता है और उसकी प्रॉब्लम को जो अच्छे से पहचानता है, उसके निदान के संबंधित वो बात करता है, कारणों को जानता है और उसके इलाज पर या उसके उपचार पर वो फोकस करता है। तो ये होता है नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है सामुदायिक मनोविज्ञान। सामुदायिक मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो सामुदायिक मनोविज्ञान होता है वो क्या करता है, जितने भी मतलब हमको सामाजिक समस्याएं हैं उनको सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है और साथ साथ हमको ग्रुप में काम करना सिखाता है कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ में लेके चले, हम अपनी सोसाइटी को साथ में लेके चलें। उसके बारे में हमारे कम्युनिटी साइकोलॉजी बात करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परामर्श मनोविज्ञान। क्या क्या होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी। जो ये वाला मनोविज्ञान होता है ये पर्सनल सजेशन देता है, ये व्यक्तिगत परामर्श देता है और वो मतलब जो पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो उनकी काउंसलिंग करता है एक तरीके से। जो भी उसके कारण होते हैं, जो जो भी उसके प्रॉब्लम के मतलब रीजंस रहे हैं, तो उन फैक्टर्स रहे हैं, उन पे ध्यान दे कि वो उसको मतलब सजेशंस देता है कि कैसे आप अपने इन कारणों को दूर कर सकते हो और आप अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट है शैक्षणिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस नाम से पता चल रहा है कि जो ये वाली साइकोलॉजी होती है ये हमारी एजुकेशन से रिलेटेड ही होती है। जैसे क्लास में बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसे क्लास में पढ़ाना चाहिए, मतलब जितना भी हमारा एजुकेशन से संबंधित है, जितना भी हमारा शिक्षा से संबंधित है, वही सारा हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट हमारा है फोरेंसिक मनोविज्ञान। जो फोरेंसिक मनोविज्ञान होता है ये अपराधों की रोकथाम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मतलब कोई भी हमको परीक्षण करना है, कोई भी हमको टेस्टिंग करनी है या फिर ट्रेनिंग देनी है हमको, मतलब उस टाइप से ये यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी जासूसी से रिलेटेड होते हैं, जो भी मतलब हमारे जैसे कि फोरेंसिक हमको कुछ की जांच पड़ताल करानी है, तो उस टाइप से ये हमारी हेल्प करेगा फोरेंसिक साइकोलॉजी। नेक्स्ट है नंबर 6 संगठनात्मक मनोविज्ञान। क्या होता है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। और ये वाला मनोविज्ञान होता है, ये वाला मतलब सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कर्मचारियों की भर्ती करता है, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और उनको लीडरशिप करना सिखाता है। इस टाइप से ये हमारा रहेगा संगठनात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट हमारा है नंबर 7 पर्यावरण मनोविज्ञान। कि जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, जो एनवायरमेंट साइकोलॉजी होती है वो बात करती है हमारे एनवायरमेंट के बारे में कि कैसे हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर पाएंगे, हमको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे हम अपने एनवायरमेंट को अच्छे से रख पाएँ, या हमको कौन कौन से मतलब कैसे हम अपने आसपास मतलब गंदगी को दूर करेंगे, जितने भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनके रूप में उस बारे में भी ये हमारी हेल्प करता है। नंबर 8 है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी साइकोलॉजी जो हमारी हेल्थ के बारे में सोचती है या उसके बारे में जो डीपली स्टडी करती है, ये होती है हमारी हेल्थ साइकोलॉजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्लाइड है, जो ये वाली स्लाइड है, ये देखिए यहाँ पे आपको ओवरऑल दिख रहा होगा कि जो साइकोलॉजी होती है उसमें साइंस भी आ जाती है, वो हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, हमारे इमोशंस के बारे में बात करती है, मेडिसिन भी साइकोलॉजी में आ जाती है, मेंटल हेल्थ भी इसी में आ जाती है,
ब्रेन भी इससे रिलेटेड है, सोल की बात भी करते हैं, माइंड की बात भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, हैप्पीनेस भी आ जाती है। तो मतलब इस टाइप से साइकोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हमारे टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है ये वाला। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मैंने देखा मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो मनोविज्ञान शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगस। मैंने बताया साइको का अर्थ होता है आत्मा का, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। और इस प्रकार जो मनोविज्ञान का अर्थ है वो क्या हुआ, कि आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करने वाला। इसी शब्द शाब्दिक अर्थ को मानते हुए प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे तीनों ने क्या माना, जो मनोविज्ञान होता है वो आत्मा का विज्ञान होता है। उसके बाद इस वाली बात को भी अमान्य कर दिया गया था। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में आए इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी, उन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन बाद में इस वाली बात को भी अमान्य कर दिया गया। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि विलियम वुंड थे, जेम्स सली थे, विलियम जेम्स थे, तीनों ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान होता है वो चेतना का विज्ञान होता है। लेकिन बाद में अपूर्ण अर्थ होने के कारण भी ये वाली परिभाषा भी अमान्य हो गई थी। लेकिन जो विलियम वुड थे, इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर 1879 में सबसे पहले एक साइकोलॉजी की प्रयोगशाला स्थापित की थी। और यही कारण है कि विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और इन सब के बाद, ये सब होने के बाद, जो साइकोलॉजी था वो एक बिल्कुल फ्री सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया। उसके बाद क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी में जो मनोविज्ञान था उसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और आज तक यही वाली परिभाषा मानना है, इसी को माना जाता है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, वो वॉटसन थे। इनके अलावा वुडवर्थ थे, स्किनर थे, इन्होंने भी इनका साथ दिया इस बात को एक्सेप्ट करने में कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी मनोविज्ञान की परिभाषा, मैंने आपको बताई रॉबर्ट वुडवर्थ के अनुसार। और इस वाली परिभाषा के थ्रू हमने पूरा विकास क्रम ही जान लिया था मनोविज्ञान का दोबारा से इन शॉर्ट में। नेक्स्ट हमने बात की मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में, कि कैसा नेचर होता है साइकोलॉजी का, साइंटिफिक नेचर होता है साइकोलॉजी का। नेक्स्ट हमने देखा विज्ञान की विशेषताएं, कि क्या क्या इसकी खासियत होती है। इसमें हमने 4 टॉपिक्स की बात की, अनुभवजन्य अवलोकन, उपागम और सिद्धांत, मापन और शब्दों की परिभाषा, ये हमने बात की। उसके बाद हमने देखा मनोविज्ञान की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती है मनोविज्ञान की। यहाँ पे हमने 3 विधियों के बारे में पढ़ा हमने, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशन मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड। हमने यहाँ पे टोटल 3 मेथड्स को किया है जो कि हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने किया मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, की क्या क्या उपयोग होते हैं मनोविज्ञान के, या मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 8 पढ़े हैं हमने यहाँ पे, नैदानिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, फोरेंसिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान। इसके अलावा मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई थी जो हमारी साइकोलॉजी समझने में थोड़ी सी हेल्प करेगी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो ये वाली वीडियो, और आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए। इसके बाद हम लगातार साइकोलॉजी के टॉपिक्स को करेंगे। थैंक यू एवरीवन।